मुझे लगता है हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है। जल्द ही हम आपको रिवील करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इमिग्रेशन से जाने से पहले आपको ये दिखेगा कसेला नेशनल पार्क का प्रमोशन। मैं एक्सीडेंटली पहुंच गए घूमते घूमते, क्योंकि हमारी जो स्टे है, पहला दिन का स्टे है, वो इसके आसपास ही है। भाई होस्ट का घर ढूंढते ढूंढते ये कोई शानदार सी लोकेशन में पहुंच गए। आपको कोई वीजा फीस पे नहीं करना है, पासपोर्ट लेकर के आना है और अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और सीधे आपको स्टैंप लगेगा और आप एंजॉय करते हैं अपना बीच। स्वागत है भाई एक और नए दिन में, एक और नए सफ़र में। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया था और अभी हम 1 साल बाद दोबारा वीडियो डाल रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि क्यों वीडियो नहीं आया था। तो भाई मैंने आपको बताया था कि अब एक अपडेट देने वाला हूँ आपको मैं। 1 साल से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, तो ऐसा है कि भाई अब अपन अकेले ट्रैवल नहीं करने वाले, अपन ट्रैवल करने वाले कपल में। तो ये हैं तनु और अपन ट्रैवल करने वाले इंटरनेशनल दोनों साथ में। और अभी हम आए थे मुंबई में अपन शिवा भाई के रूम पे। तो ये है अपने शिवा भाई। हेलो। इनके रूम से निकलेंगे अभी और अभी हम जा रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आगे अपडेट देंगे। यहाँ पर मुंबई में बहुत बारिश है। मॉर्निंग से ही मुंबई में बहुत तेज़ बारिश है और आपको पता ही है जैसे कि मुंबई की बारिश में कितना ट्रैफिक हो जाता है। अब पता नहीं हम टाइमली एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स सी विथ माय क्रॉस फिंगर्स। हो फाइनली इतने ट्रैफिक से निकलते हुए हम एयरपोर्ट पहुंच गए और लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। लाइक मतलब ये तो सच में ड्रीम ही था मेरा, मुंबई एयरपोर्ट में आना। वाओ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई एयरपोर्ट में। और ये पीछे से अजय जी आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एंट्री की तरफ। और ये हूँ मैं, नहीं मतलब हम। तो कुछ ऐसा दिखता है मुंबई एयरपोर्ट अंदर से। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है जैसे आप देख सकते हैं। मुझे लगता है हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है, तो अब चलते हैं हम इमिग्रेशन की तरफ। वैसे ही हमें बहुत लेट हो चुका है और फिर हम जल्दी हम आपको रिवील करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी प्लेन के पास और ये है प्लेन विस्तारा, जो कि है एयरबस का A321 प्लेन। चलो अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से कैसे दिखता है ये प्लेन। ये आप देख सकते हैं 3x3 की सिटिंग है प्लेन के अंदर। तो ये कुछ ऐसा इनफ्लाइन एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आप बॉलीवुड मूवीज़ देख सकते हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी। चलो आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं सीधा मुंबई से मॉरिशस की तरफ। इस सफ़र को हमें तय करने में लगने हैं 6.5 घंटे। तो लो जी, इसी बीच आ गया हमारा फूड। ये मुझे बन लग रहा है और ये रही हमारी अमूल की फ्रूट योगर्ट और ये है अमूल बटर, पानी की बॉटल। तो अभी मैंने ओपन किया था ये, तो मैंने टेस्ट करके देखा तो इन्होंने ये ब्रेड दिया था। ये ब्रेड बहुत काफ़ी सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। और ये ब्रेड मुझे लगा था कि ना ये ना स्वीट होगा, बट नहीं, ये थोड़ा सा ब्रेड टाइप ही है। बटर के साथ ही खा सकते हो आप, दाल के साथ भी ऑप्शनल है। और ये रहा मीठे में इन्होंने हमें फ्रूट योगर्ट दी है। चलो जी, खाना खा के हम सोते हैं, बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं। और अब सीधा मिलते हैं हम आपको मॉरिशस। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं मॉरिशियन टाइम के हिसाब से सुबह के 6:30 बजे मॉरिशस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर शिव सागर रामगुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मॉरिशस का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में नहीं है, आपको आगे चल के पोर्ट लुइस भी घुमाएंगे। अभी चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर और इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं और आपको बाहर निकल के बताते हैं इमिग्रेशन पे क्या क्या सवाल हुए हमसे। इमिग्रेशन से जाने से पहले आपको ये दिखेगा कसेला नेशनल पार्क का प्रमोशन। ये मॉरिशस काफ़ी पॉपुलर नेशनल पार्क है। और इमिग्रेशन क्रॉस करते ही हम आ गए अपने लगेज बेल्ट की तरफ और आपको सामने दिख रहा होगा मॉरिशस एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है और लगेज लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे एयरपोर्ट के एग्जिट पर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे रिजॉर्ट्स की टैक्सी सर्विसेज है और सामने ये सिम काउंटर है। यहाँ पर 2 ही सिम मिलती है, mtel and my.t, जो कि काफ़ी कॉस्टली थी, अराउंड इंडियन 3000 रुपीज़। तो हमने अपना डेटा रोमिंग पैक एक्टिवेट करा लिया। और जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखे कार रेंटल। तो ये जो मॉरिशस का पूरा ट्रिप है हम सेल्फ ड्रिवन कार से करने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि सबसे चीपेस्ट कार रेंटल कौन सा है। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी कार रेंटल सर्विसेज की कंपनीज़ है, लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी रिसर्च की हुई थी तो हम यहाँ सारी कंपनीज़ को छोड़कर एंड में एक कंपनी है रेस कार करके, हम सीधे उसके पास जाते हैं, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे वीडियो में देंगे कि हमें पर डे का क्या रेंट पड़ा कार का पर।
और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं अपनी कार की तरफ। और ये है कार i10 ऑटोमेटिक जो हमने रेंट करी है यहाँ पर 8 दिन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब दुनिया में कहीं पे भी कोई कार या व्हीकल रेंट करें तो उसकी पूरी वीडियो बना लें, जिससे आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप की ओर। सो हमारा कार लेकर, और हियर इज़ अवर डीजे बॉय। एयरपोर्ट से एग्जिट करते वक्त आपको यहाँ पर कुछ 100 मॉरिशस रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी। थैंक यू। तो भाई लगभग 36 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं मॉरिशस में। मॉरिशस गाइस, स्वागत है आपका मॉरिशस में। और फाइनली हम पहुंच गए मॉरिशस। और देखिए क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार बीच है। और अभी हम पहुंच चुके हैं मॉरिशस। सुबह 6:30 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। कैम्पबेल बीच है मॉरिशस में, और हम यहाँ एक्सीडेंटली पहुँच गए घूमते घूमते, क्योंकि हमारी जो स्टे है, पहला दिन का स्टे है, वो इसके आसपास ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई से लेकर के और मॉरिशस अभी तक पहुँचने तक हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। इमिग्रेशन, करेंसी और टैक्सी जो हमने रेंट करी है, गाड़ी जो हमने रेंट करी है, उसके क्या चार्जेस हुए हैं। तो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, फिर आपको बताता हूँ मैं। ये देखो यार क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पर। और हम लोग क्या यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा शानदार बीच है, यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपने आपसे बातचीत कर लेते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी मुंबई से, क्योंकि मॉरिशस की फ़्लाइट जो चलती है एयर इंडिया की, वो मुंबई से चलती है, या फिर एयर मॉरिशस की दिल्ली से। तो हमने मुंबई से सेलेक्ट करी फ़्लाइट अपनी। और हम लोग रात को 12:30 बजे में बोर्डिंग पास मिला। और इमिग्रेशन पे हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लग रही थी। तो कैसे तैसे करके हम फ्लाइट में पहुँचे। जो मुंबई में इमिग्रेशन हुआ था वहाँ तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, ना तनु से कोई सवाल पूछा। पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास लिया और स्टैंप लगाया और हमें जाने दिया। हम पहुँचे, सुबह जो हमारी फ़्लाइट लैंड करी वो करी 6:30 बजे मॉरिशस में। हम मॉरिशस के इमिग्रेशन पे मेरे से और तनु से दोनों से होटल बुकिंग्स मांगी उन्होंने। पता नहीं कंप्यूटर में कुछ एंट्री करी, और उसके बाद में होटल बुकिंग कंफर्म करने के बाद में उन्होंने, ऑलरेडी मैंने बुक करा रखा था, उन्होंने फर्स्ट डे का मांगा। फर्स्ट डे का मैंने बाई चांस रात को बुक करा दिया था। बाकी मेरी 6 नाइट्स की और बुकड है, 1 नाइट की मैंने बुक नहीं कराई, वो मैं भी देखूंगा, फ्लिक एंड फ्लैग बीच पे जाकर बुक कराऊंगा। तो उन्होंने सारी बुकिंग कंफर्म करने के बाद में हम इमिग्रेशन को क्रॉस किया। उसके बाद में आया हेल्थ डिक्लेरेशन, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमसे पासपोर्ट लिए। और वहाँ से क्रॉस करने के बाद में अपने लगेज उठाया। लगेज उठाने के बाद में जैसे ही सीधे आप बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा करेंसी एक्सचेंज रेट दे रहे थे वो $1 का 45 मॉरिशस रुपीज़ दे रहा था। तो मैंने एक्सचेंज जाकर आकर के, मेरे पास में फॉरेक्स कार्ड है न्यू ग्लोबल का, मैंने वो यूज़ किया और वहाँ से मैंने 10,000 रुपीज़ कैश निकाल लिए। जो एटीएम है वो एयरपोर्ट से बाहर जा करके लेफ्ट एंड राइट साइड में, दोनों साइड में आपको एटीएम मिल जाएंगे। मैंने जो कैश निकाला वो निकाला SBM बैंक से। उसके बाद मैं सिम लेने आया तो सिम की प्राइस मैंने देखी कि बोथ एमटेल और जो टेलीकॉम सर्विसेज है यहाँ पर, जो अभी माई टी करके शायद उसका नाम चेंज हो गया है, वो 1500 मॉरिशस रुपीज़ में अनलिमिटेड डेटा दे रहे थे, जो इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 3000 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आकर अपने एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक ही 3000 का अपडेट करा दिया, जिससे मुझे ATM कार्ड के OTP वगैरह भी मिलते रहे, तो वो मेरे को बेनिफिशियल लगा। उसके बाद आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, लेफ्ट साइड में आपको कार रेंटल दिख जाएगा। और टैक्सी सर्विस मत लेना, बहुत महंगी है यहाँ पर। कार रेंटल में आपको काफ़ी सारे काउंटर दिखेंगे। तो उन्होंने मुझे 1300 से लेकर के 1400 मॉरिशस रुपीज़ पर डे का मुझे चार्जेस बताए थे। बट मैंने एक कोने में जाकर के सूना सा पड़ा हुआ था रेस कार करके, वहाँ से लिया। उन्होंने मुझे 1200 में, वो कार भी आपको दिखाएंगे, मैंने वो लिए i10, 1200 मॉरिशस रुपीज़ में पर डे की कार मिली है। और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, मतलब कि अगर कुछ भी डैमेज होता तो मैक्सिमम 30,000 मॉरिशस रुपीज़ तक आपको देने पड़ेंगे। अगर मतलब मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, स्क्रैच वगैरह कुछ होगा, तो जो भी चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। और आप किसी से अगर कॉस्टली भी लोगे, 1400-1500 मॉरिशस रुपीज़ में लोगे, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव ही देगा। आपको बोलेगा फुल इंश्योरेंस दे रहा हूँ, लेकिन बाद में बिल बना करके आपको देगा कॉम्प्रिहेंसिव। हमको एक और ट्रैवलर मिले थे, उनको ये बोला था कि उनको फुल इंश्योरेंस दे रहे हैं, बट उनको दिया, फिर बाद में जब बिलिंग हुई तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दिया। मेरे को तो देखो रेस कार सबसे बेस्ट लगा। बाकी आप जाकर के वहाँ से ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ आपको डिस्काउंट दे देता है या फिर कुछ होता है तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। वहाँ से कार लेकर अपन चल चुके अपने आगे की जर्नी पे। और ये जर्नी 8 दिन तक चलेगी, तो आपको पूरा मॉरिशस दिखाएंगे। तो इस सीरीज़ को आप एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि वहाँ काफ़ी थके भी हुए हैं, तो अभी स्टे पे भी नहीं गए, अभी चेक इन भी नहीं मिला है। अभी चल के बीच के एंजॉय करते हैं। बीच शानदार लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, बहुत डिफरेंट बीच लग रहा है ये। तो अपने स्टे की तरफ चलते हुए हम इस अपनी ड्राइविंग की जर्नी में हम इस बीच की तरफ आए, जो हमें बहुत सुंदर लगा। तो हमने सोचा कि पहले हम आपको इस बीच दिखा देते हैं कि कैसा है। तो ये जो बीच आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है रियामबेल बीच।
तो आपको उसके थोड़े से ग्लिम्स दिखाती हूँ, आ जाओ। तो मेरे पीछे जो आप रियामबेल बीच देख रहे हो, ये सूरीनाम एरिया है जहाँ हमारा आज रात का स्टे है। तो ये उसके नियर बाय पड़ता है। तो वाइल ड्राइविंग हमें ये रोड साइड में मिला था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ रुक के आपको कुछ इसके बारे में बताते हैं। बाकी जो हमारी जर्नी रही है अभी तक एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक बीच तक आने तक की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है मॉरिशस में। तो जो मतलब हम जो ग्रीनरी साइड में देख रहे थे, तो वहाँ पे शुगर केन की प्लांटेशन हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और जो जितनी भी मॉरिशस की हिस्ट्री है, जो इसका कल्चर है, वो हम आपको आगे की वीडियोज़ में शेयर करेंगे। सो लेट्स गो विद अस। तो अगर मैं मॉरिशस की वेदर की बात करूँ तो बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बड़ा ही कूल एंड प्लेजेंट वेदर है मॉरिशस का, जो कि अपोजिट है हमारे इंडिया के वेदर से। इस टाइम है आपका मॉरिशस घूमने का, वो है आपका जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि जनवरी से यहाँ पे बारिश से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको इस बीच के एक फिनोमेना के बारे में बताऊँ तो देखो, सी दैट एरिया, वहाँ पे हैवी वेव्स आ रही हैं। और आप अगर इस साइड देखते हो, इस साइड, तो बड़ा ही काम और स्टिल वाटर है। यहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं आराम से, तो बहुत ही अच्छा और क्लियर वाटर है। सो चलिए, तो अब हमारे होस्ट का मैसेज आ चुका है कि हमारा जो रूम है आज के स्टे का, वो अवेलेबल हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। और अगर हमें कुछ रास्ते में और भी चीज़ें, एक्साइटेड एक्टिविटीज़ या चीज़ें या बीच दिखती है, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और क्योंकि सेल्फ ड्राइवन कार का यही फ़ायदा है कि आप कभी भी किसी टाइम भी रुक कर आप किसी भी प्लेस का मज़ा ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। चलो भाई, अब निकलते हैं अपने स्टे की तरफ। ये रियामबेल बीच से दिखा रहा है लगभग 2.5 किलोमीटर। तो फिर अब निकलते हैं, अब सीधे मिलते हैं अपने होस्ट के रूम पे, और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसा रूम हमने आज लिया है। भाई, होस्ट का घर ढूंढते ढूंढते ये कोई शानदार सी लोकेशन में पहुंच गए। ये कोई यहाँ पर रिवर बह रही है। ये क्या है? स्पिरिचुअल पार्क माओलिन कैसे। होस्ट का घर तो मिला नहीं, और ये रिवर मिल गई। यही खासियत है मॉरिशस की, कहीं भी जाके रुकोगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसी जगह मिल जाएगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, रुकने का मन कर जाएगा। ये देखो यार, क्या छोटा सा वाटरफॉल है, ये पता भी नहीं था हमें, बस होस्ट को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। कैसी लगी ये प्लेस? एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ फील कर रहे हैं ना, वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट सच में आप एक व्यू ही देख सकते हो, बट जो फील कर रहे हैं वो डिफरेंट है। लोकेशन ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो फिर होस्ट ने अच्छे थे कि वो हमें खुद ही स्कूटी से लेने आए, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो आगे आपको स्कूटी दिख रही है, आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं लोकेशन के थ्रू। तो चलो चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो गाइज, हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो लेट्स मूव अजय। ये आज का स्टे हमारा, जहाँ पे आज नाइट हम यहीं रुकने वाले हैं। तो पर्टिकुलरली हम एक तरीके से एक गांव है, तो यहाँ पे ये एक प्लेस है जिसे हम येलो रूम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो लेट्स गो, हम आपको रूम टूर कराते हैं हमारा कैसा है। तो ये मोस्टली येलो ही कलर में है, हाफ येलो और हाफ वाइट में। तो ये जैसे हैट्स लगी हुई है, मतलब बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया, इट्स अ वेरी क्यूट रूम आई कैन से। और ये आपका मतलब थोड़ा सा बेसिन पार्ट आ गया, और ये आपका कुछ भी सामान रखने के लिए एरिया। एक छोटी सी क्यूट सी लैडर रखी हुई है फॉर अगर आपको कपड़े वपड़े सुखाने हैं। तो ये है हमारा वॉशरूम, विच इज़ प्रीटी स्मॉल बट इनफ फॉर अस। तो ये हो गया हमारा रूम टूर, और आपको मैं अब थोड़ा सा किचन वाला एरिया दिखाती हूँ। सो फ्रॉम दिस साइड, ये हमारी कॉमन किचन है, वेयर उन्होंने हमें ये चाय कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री दी है, और फर्स्ट एड भी है। और साथ में ये आपका
सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, तेल साथ में, आपके कुछ यूटेंसिल्स वी कैन यूज़ है, और ये माइक्रोवेव है। तो ये है आज का स्टे का हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। चेक इन करने के बाद हम कुछ खाने के लिए निकलते हैं और सबसे पहले खाते हैं मॉरिशस की सबसे फेमस डिश दाल ढोकली, जो कि बहुत स्पाइसी थी। और उसके बाद हम कुछ और खाने के लिए ढूंढने निकलते हैं। संडे को ऑलमोस्ट मॉरिशस बंद रहता है, तो हमें बहुत मुश्किल हुई ढूंढने में। फिर हमें एक बिरयानी सेंटर खुला मिला, तो हमने वहाँ बिरयानी खाई, जिसका टेस्ट ठीक ठाक था। चलो बिरयानी खा के फिर रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे शाम को मॉरिशस घूमने। तो भाई लोग अब बज चुके हैं शाम के 5:15 और तन्नू ने तो अपना रेस्ट कर लिया। मैंने तो, आप जानते हो आप लोगों का मेरा यार कैसा हिसाब किताब है, मेरे को तो आराम आता नहीं है बाहर आ करके। तो उसको उठा करके अभी हम जा रहे हैं बेल ओम्ब्रे पे। और कुछ इन्फॉर्मेशन आज दिन में रह गई थी जो आपको बतानी थी, जैसे वीज़ा की क्या चार्जेस हैं यहाँ पर, और जो हमने होम स्टे किया वो उसके क्या चार्जेस है। तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी, करेंसी वगैरह बताना। तो वो मैं आपको अभी बेल ओम्ब्रे बीच पे जा रहे हैं, अभी दिखा रहा है यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर। तो बेल ओम्ब्रे बीच पे जा करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे करके फिर इस वीडियो के आज यहीं ख़त्म करेंगे। तो ये है भाई बेल ओम्ब्रे बीच, बहुत ही पीसफुल बीच है, कितना शानदार, बिल्कुल कोई वेव्स नहीं है, बिल्कुल साइलेंट वाटर, बहुत ही शानदार। और ये तन्नू खड़ी है, मज़े ले रही है यहाँ पर। और पीछे देखो यहाँ पर बिल्कुल पेड़ ही पेड़ है, गार्डन में लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर लोग 5 बजे अपनी वर्किंग क्लोज करके यहाँ पर एंजॉय करने आ जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स करते हैं बैठ करके। ये देखो यार कितना शानदार है। तो भाई तनु ने आपको अपना एयरबीएनबी टूर तो दे दिया था, जहाँ पर हमने स्टे लिया है वो हमारा 1 नाइट का स्टे है, जो हमको पड़ा है इंडियन करेंसी में लगभग 2600 रुपीज़ का। और अगर मॉरिशियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 1200 से 1300 मॉरिशियन रुपीज़ होगा। और रही बात वीज़ा की, तो मॉरिशस वीज़ा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री है, आपको कोई वीज़ा फीस पे नहीं करना है। पासपोर्ट लेकर के आना है और अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और सीधे आपको स्टैंप लगेगा और आपकी मॉरिशस में एंट्री हो जाएगी। और आपको मॉरिशस का वीज़ा स्टैंप कुछ इस टाइप का मिलेगा, जिसमें आपको 30 डेज़ का स्टे मिलेगा मॉरिशस में। और ये देख रहे हो अभी डूडू बर्ड है, इसकी भी एक अलग कहानी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये मॉरिशस है पूरा, ये मॉरिशस का मैप है। तो इस तरह का कुछ स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे लगेगा। और रही बात करेंसी की, तो करेंसी ऑलमोस्ट इंडिया से डबल है, मतलब मॉरिशियन 1 रुपया इंडिया के 2 रुपये के बराबर है। तो करेंसी में इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिर अब तनु से पूछ लेते हैं उसका फर्स्ट इंप्रेशन मॉरिशस को लेकर क्या रहा, तो कैसा लगा मॉरिशस? मॉरिशस लाइक मैं ना बहुत नेचर एक्सप्लोर करने वाली लड़की हूँ, तो नेचर को एक्सप्लोर करना है तो दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू एक्सप्लोर। फिर भी ये फर्स्ट डे है मेरा, अभी तो हमने थोड़ा बहुत ही कुछ बीचेस ही आज फर्स्ट डे में एक्सप्लोर करे हैं, बट नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी बहुत सारी नेचर रिलेटेड एक्सप्लोरेशन करेंगे मॉरिशस के अंदर। तो आने वाली आपको और वीडियोस में भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ मिलेगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड आप जुड़े रहे इस सीरीज़ के साथ। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करते हैं अपना बीच।